ई पर नहीं देखना है, यहाँ देखना है, ठीक ना? समझ गया? देखो क्या क्वेश्चन है कि ये समझो कि हम लोग का एक जो चैप्टर है ना धातु और अधातु, जितना उसका नोट्स पॉइंट था ना वो खत्म हो गया है। अब कुछ कुछ क्वेश्चन है जो हम आपको बताते हैं, ठीक है? देखिए सब क्वेश्चन जो है ना इम्पोर्टेंट है, एग्जाम के उद्देश्य से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ऐसा कोई भी ऐसा ना क्वेश्चन होगा इनमें जो ना आया होगा, ये सब प्रीवियस ईयर का आए हुए क्वेश्चन है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है। एल्युमिनियम जो है वो अत्यंत अभिक्रियाशील धातु है, मतलब वो बहुत तीव्र गति से अभिक्रिया करता है, फिर भी उसका उपयोग जो है ना खाना बनाने वाला बर्तन में क्यों किया जाता है? क्वेश्चन समझ में आ गया कि एल्युमिनियम अत्यंत अभिक्रियाशील है, फिर भी उसका उपयोग खाना बनाने वाले बर्तन में क्यों किया जाता है? समझ में आ गया? अब इसका आंसर हम देखेंगे कि एल्युमिनियम जब जल से अभिक्रिया करता है ना, एल्युमिनियम जल से अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? ऑक्साइड। क्या बना लेता है? यानी एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन जाता है। एल्युमिनियम जब जल से अभिक्रिया करता है तब एल्युमिनियम के ऑक्साइड नामक एक परत है उस पर बैठ जाता है। अब ऑक्साइड परत बैठना यानी ऑक्सीजन का प्रभाव अगर कोई धातु पर पड़ रहा है तो हम कहेंगे उस पर क्या है? ऑक्साइड का परत बन गया है। नहीं समझ में आया? यानी कोई धातु है और आप खुला में छोड़ दोगे, उसमें ऑक्सीजन का प्रभाव पड़ जाएगा। ऑक्सीजन का जब प्रभाव पड़ेगा तो वहां पर ऑक्साइड का परत जमता है, ठीक ना? और ये ऑक्साइड का जो परत जमने से क्या होता है कि एल्युमिनियम धातु संक्षारित होने से बच जाता है, यानी एल्युमिनियम धातु खराब नहीं होता है। कैसे? देख लो, एल्युमिनियम धातु घर में बर्तन जब कीन के लाते होंगे आप लोग, मान ली तसला आया कीन के एकदम चमचमाता हुआ एकदम, अब खाना बनना जब चालू होता है तो क्या तसला वो चमचमाते हुए रहता है? वो करिया नहीं हो जाता है। करिया होता है चूल्हा उल्हा पर बनाएगा तब करिया हो, हल्का मलिन टाइप का हो जाता है। पुराना होने पर वो चमक नहीं रहता, वो कैसा हो जाता है? मलिन। तो वो पता है क्या होता है? वो पानी से अभिक्रिया करके वो ऑक्साइड का परत जम जाता है उस पर, इसीलिए वो तसलवा इतना दिन तक बचलो रह जाता है। नहीं तो चमचमाने के फेर में रहोगे ना तो फिर क्या होना, खराब हो जाएगा। रोज का रगड़ रगड़ के चमकाओ एकदम, तो चमकावे के चक्कर में क्या होगा? वो खिया के खत्म हो जाएगा, है ना? महिला लोग घर में यही ना करती है कि खाना बनाएगी एकदम जब तक ना चमके, अरे ससुरी ओकरा खखोर दो ना कुछ से, है ना? तब ना वो चमकेगा, है? उसे धर के खखोर दो, एकदम छील दो, छीलोगे तो चमकेगा। तो ऐसा नहीं, वो अरे वही तो परत जो है ना आपके बर्तन को क्या कर रहा है? बचाने का काम कर रहा है, ठीक है? यही कारण है कि एल्युमिनियम धातु का प्रयोग खाना बनाने वाले बर्तन में करते हैं। समझ में आ गया क्यों करते हैं? क्योंकि जब जल से अभिक्रिया करता है तो ऑक्साइड का क्या बना लेता है? परत बना लेता है, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन है कि आपने तांबे के मलिन बर्तन को नींबू या इमली के रस से साफ करते अवश्य देखा होगा। ये खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावी होते हैं? यानी जब बर्तन, देखो जब बर्तन क्या हो जाए, मलिन हो जाए, तो खट्टा पदार्थ यानी नींबू और इमली के रस से जो है ना, या नींबू या इमली से उसको क्या कर सकते हो? आप मलिनता को दूर कर सकते हो। आखिर कैसा क्यों होता है? आपके कपड़ा में भी दाग लग जाए ना तो क्या करो? नींबू का रस निचोड़ के वहां पर पाउडर मार दो, साफ हो जाएगा, है ना? देखा है सब रगड़ के, उसे करके देखना। तांबा के बर्तन के ऊपर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का परत होता है। तांबा जो है ना उसके बर्तन के ऊपर किसका परत होता है? क्षारीय कॉपर कार्बोनेट का, ठीक है? ये परत जमा होता है। इस परत पर जब नींबू या इमली के रस आता है तो अभिक्रिया के कारण परत क्या हो जाता है? हट जाता है। नींबू क्या करता है कि क्षारीय कॉपर कार्बोनेट, इसको बहन काम या पेन लेना है, देना है, लो लेना है, दे दो जी। देखो तो कॉपर कार्बोनेट जो है ना, कॉपर कार्बोनेट को क्या कर देता है? नींबू का रस उसको हटा देता है, जिसके कारण फिर से वह क्या हो जाता है? तांबा चमकने लगता है। बोलिए कोई दिक्कत है? छोटका है
ठीक है, चलो आगे देखो जी। एक्वा रेजिया क्या है? एक्वा रेजिया, इसका जानते हो क्या नाम है? एक्वा रेजिया नाम है। एक कहते हैं हम लोग अम्लराज, इसी को नाम है अम्लराज। क्या नाम है? अम्लराज या एक्वा रेजिया। देखिए, एक्वा रेजिया, एक्वा रेजिया ये कैसे बनेगा? जब हम HCl और HNO3 को 3:1 में जब हम मिलाएंगे, मिश्रण करेंगे, तो बनेगा एक्वा रेजिया। क्या बनेगा? एक्वा रेजिया या अम्लराज, अम्लराज। यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 3 भाग में होना चाहिए और 1 भाग में नाइट्रिक अम्ल। HCl किसका फॉर्मूला है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। और HNO3 किसका फॉर्मूला है? नाइट्रिक अम्ल। समझ में आया? ये जब दोनों को आप मिश्रित करोगे तो एक नाम आएगा जिसको नाम है एक्वा रेजिया या अम्लराज। देखिए कहता क्या है कि सांद्र HCl और HNO3 3:1 के अनुपात में मिले होते हैं, इसके मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? एक्वा रेजिया कहते हैं। इसे भभकता हुआ द्रव कहते हैं। ये खोलता है, खदकता है। इसमें सोना, प्लेटिनम, चांदी जैसे आभूषण जो कठोर होता है उसको भी डाल दोगे ना तो उसको चमका देता है। समझ गया? तो क्या होता है कि यह सोना एवं प्लेटिनम जैसे धातु को आसानी से गला सकता है। इस मिश्रण का उपयोग आभूषण को साफ करने में किया जाता है। कहियो मत जाना सोनार से साफ करवावे, है ना? सोनार से आभूषण, कनवाली, छुच्छी जो भी हो उसको नहीं ले जाना है। अच्छा एक बात बताओ, एक महिला सोनार के पास गई अपने सोना को साफ करवाने। सोनार ने उस सोना को एक विलयन में डाल दिया और सोना बिल्कुल साफ हो गया। जब महिला घर लेकर आती है सोना तो उसका वजन काफी कम होता है, तो महिला बहुत दुखी होती है। तो बताइए आप लोग यहाँ पर बताओ कि वो कौन सा विलयन था जिसको सोनार ने उस विलयन में उसको डाला? उस वही था एक्वा रेजिया, अम्लराज। अब क्या होता है कि जैसे ही सोना उसमें डालेगा ना, सोनवा को खदकाना चालू करेगा। जैसे चाव खदकता है तब भात बन जाता है, और उसे उसको खदकाना चालू। ऊपर ऊपर का जितना सोनवा था ना वो सब झड़ के कोची में चल गया एक्वा रेजिया में, और ऊपर सोना एकदम चमचमाता। महिला खुश हो जाएगी। बाप रे! पता है आपको 10 ग्राम अगर सोना दोगे ना तो 3 ग्राम सोना या 2 ग्राम सोना झाड़ लेगा। यानी 10 ग्राम सोना में 2 ग्राम सोना झाड़ लिया। तो सोच लो, अब बहुत सारे महिला बुर्बक होती है, गांव घर में आता है कि सोना साफ करा ला हुआ का, तो कि हाँ तो के रुपया, तो कि फ्री में। तो ला लो 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 फ्री के, बाप रे! फ्री के छोड़े, महिला फ्री वाला ऑफर जो है ना बड़ा, फ्री वाला ऑफर बड़ा एक्सेप्ट करती है महिला लोग। और एक बार रेजिया में सोना झाड़ के लेके चल दिया, लो फ्री में साफ करवाओ। और एक भर का सोना दिया 10 ग्राम में, वो 1 ग्राम झाड़ लिया तो 6,000 का ना झाड़ लिया जी। समझ में आ रहा है? वो पनिया फेंकता नहीं है, वो पनिया के बोतल में करके ले जाएगा और एक बार उस सोना जितना वो में रहेगा नहीं सब बैठल उसको निकाल लेगा। समझ में आया? इसीलिए कभी सोना साफ करने के लिए दोगे? अरे देगा सब? नहीं देना चाहिए, लेकिन सोनार भी तो ले ही मत जाओ सोना। चलो आगे देखो। गर्म जल का टैंक जो है ना बनाने में तांबा का उपयोग होता है, परंतु इस्पात का नहीं होता है। जो गर्म जल का टैंक है यानी गर्म पानी करने वाला जो टैंक है वो किसका बना होता है? तांबा का, परंतु इस्पात का नहीं। देखिए तांबा जो है ना मंद क्रियाशील होने के कारण या किसी अवस्था में जल से अभिक्रिया नहीं करता है, जबकि इस्पात गर्म जल के साथ अभिक्रिया कर लेता है। यही कारण है कि तांबा का उपयोग होता है टैंक बनाने में और इस्पात का उपयोग है। बोलिए कोई दिक्कत? आगे देखो क्वेश्चन। जब धातुओं को तांबे जब धातुओं को लंबे समय तक खुली वायु में छोड़ दिया जाए तो उसके ऊपर एक धुंधला परत जम जाता है। अरे हम तो अभी ना बताया, इसमें ऑक्साइड का परत जम जाता है।
जब धातु को आप खुला में छोड़ दोगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन से वो अभिक्रिया कर लेता है। ऑक्सीजन जब अभिक्रिया अटैक करेगा धातु पर ना, तो क्या आप किसका परत बना देगा, ऑक्साइड का। बस वही है कि धातु वायु से अभिक्रिया कर अपने ऑक्साइड कार्बोनेट एवं सल्फाइड का परत अपने ऑक्साइड कार्बोनेट एवं सल्फाइड का परत बनाता है, जिसके कारण उसकी ऊपरी परत जो है क्या होता है, धुंधला दिखाई देता है। बोलिए कोई दिक्कत है, समझ में आया जी? चलो देखो, देखिए अगला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम या कैल्शियम धातु जल के ऊपरी सतह पर क्यों तैर जाते हैं। देखिए मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम और कैल्शियम ये धातु जो है ना, जल के ऊपरी सतह पर तैरने लगता है। आखिर के रीजन क्यों है कि क्या यार, अभी स्टार्ट किए थे। अच्छा, वहां पर इन्वर्टर का के लिए फोन किया है तो सीखेंगे क्या है। मैग्नीशियम और कैल्शियम जो धातु है वह क्या होता है ना, मैग्नीशियम और कैल्शियम यह जल के सतह पर क्या होता है, तैरने लगता है। क्यों? ठीक है, तो देखो मैग्नीशियम और कैल्शियम जल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस, कौन सा बनाता है, हाइड्रोजन गैस, और उष्मा भी बनाता है। लेकिन उष्मा इतना नहीं होता है, जो उष्मा में इतना ताकत नहीं है कि वो हाइड्रोजन गैस को जला दे। मैग्नीशियम और कैल्शियम जल से विक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन और उष्मा, लेकिन उष्मा में इतना ताकत नहीं होता है कि हाइड्रोजन गैस को क्या करे, जला दे। तो क्या होता है, जिससे हाइड्रोजन गैस जो है मैग्नीशियम और कैल्शियम के सतह पर क्या होता है, चिपक जाता है और चिपक कर तैरने लगता है। हाइड्रोजन उष्मा तो बनता है, लेकिन हाइड्रोजन गैस को जलाने वो उष्मा नहीं बनता है। तो वही जो क्या हुआ ना कि मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे ही जल से विक्रिया किया ना, तो क्या बनाया, हाइड्रोजन गैस प्लस उष्मा। तो उष्मा हाइड्रोजन गैस, उष्मा जो है इतना ताकत नहीं कि हाइड्रोजन गैस को जला देती। हाइड्रोजन गैस में क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के सतह पर चिपक जाता है, और जब चिपक जाता है तो इसको क्या करने लगता है, तैराने लगता है। यानी जल पर, जल के सतह पर क्या होता है, हाइड्रोजन के कारण तैरने लगता है। बोलिए कोई दिक्कत है? चलिए आगे है, उप धातु किसे कहते हैं। हमने पढ़ा धातु, हमने पढ़ा अधातु, एक छूट गया था जो कि उप धातु क्या होता है, धातु और अधातु के बीच वाला एक कड़ी होता है जिसको हम कहते हैं उप धातु। न धातु है वह, न अधातु है, वो बीच बीच वाला है, उसको क्या कहेंगे हम, उप धातु। अरे जैसे एक लड़का है, एगो लड़की है, एगो बीच वाला होता है जिसको हम लोग किन्नर बोलते हैं ना जी। तो वही होता है वैसा तत्व जिनके गुण धातु और अधातु के बीच में हो, न धातु है न अधातु, उनके बीच में हो, उसको क्या कहते हैं, उपधातु। जैसे बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमन इत्यादि, ये सब क्या है, उपधातु है। बोले कोई दिक्कत? चलो